हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो राइट आंसर है इसमें आपका यूनान वासियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। चीनी यात्री हैन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो राइट आंसर है कपिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर है हाथी गुफा अभिलेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर के। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिया? तो राइट आंसर है श्रावस्ती में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो राइट आंसर है अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर है सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो राइट आंसर है अशोक ने। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है अशोक वर्धन। अगला क्वेश्चन है, बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है चीन में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो राइट आंसर है गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। सुदर्शन झील का पुनरोद्धार किसने कराया? तो राइट आंसर है स्कंद गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, पुनर्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है रीड ने। पुनर्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है भूकंप से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है भूकंप विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप केंद्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो राइट आंसर है दीर्घ पृष्ठीय। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुनामी। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर है भूकंप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो राइट आंसर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो राइट आंसर है रिएक्टर स्केल पर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है भूकंपीय तरंगों को। अगला क्वेश्चन है, समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है सेह भूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के
68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है अग्निवलय कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो राइट आंसर है सुनामी। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो राइट आंसर है 8000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं दोस्तों एक वर्ष में सामान्यतः। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है भूकंप मूल कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 मीटर सेकंड। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत सागर। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो राइट आंसर है मर्केली पैमाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो राइट आंसर है एल के आकार की। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है लेहर तारा काशी। लेहर तारा नामक जगह है काशी में, तो वहाँ कबीर का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है मगहर में हुई थी। ये सन कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो राइट आंसर है संत ज्ञानेश्वर की। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर है रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो राइट आंसर है गौड़ीय संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, पुरुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो राइट आंसर है शंकर देव। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो राइट आंसर है मानव बंधु तत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो राइट आंसर है बंगाली। अगला क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है कबीरदास। महात्मा गांधी व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो राइट आंसर है संसार का दुखपूर्ण होना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर है राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दास्यु भाषा है? ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है एकनाथ का। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो राइट आंसर है जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है रामानंद। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है रामदास। दासबोध के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है रामदास। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर है 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है तलवंडी में। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो राइट आंसर है गुरु नानक को।
अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नरसिंह मेहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो राइट आंसर है गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है शकद देव को। अगला क्वेश्चन है मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो राइट आंसर है शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो राइट आंसर है ननकाना साहब के नाम से। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो राइट आंसर है तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर है रामानंद के। अगला क्वेश्चन है निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? तो राइट आंसर है दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो राइट आंसर है बैसाखी। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 7वां। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो राइट आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। ये भारत के उत्तर में देश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो राइट आंसर है अरब सागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो राइट आंसर है म्यांमार से, यानी कि बर्मा से अलग करती हैं दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो राइट आंसर है श्रीलंका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर है कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 2933 किलोमीटर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट कहलाता है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को भी जाना जाता है, दूसरा नाम ही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर है 2.42%। ये भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन है
विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो राइट आंसर है 17%। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो राइट आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और वर्मा और भूटान। ये भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा से किन देशों से मिलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। ये भारत की जल सीमा से मिलते हैं दोस्तों देश। एक बार इन्हें आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 डिग्री 4 अक्षांश जो है भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के निकट एक नैनी नामक स्थान है, वहाँ से जो भारत का मानक समय लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 876 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 6,100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो राइट आंसर है 7,516। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो राइट आंसर है 28.8% पर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो राइट आंसर है 44% पर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो राइट आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर है गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? तो राइट आंसर है गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो राइट आंसर है परवाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है रामेश्वरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास करते हैं? तो राइट आंसर है 10 द्वीपों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सियाचिन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है अक्साई चीन कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो राइट आंसर है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक जो है ये भारत की देशांतर स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर है 7 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखिएगा। किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गुजरात में महाराष्ट्र के बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिणी अंडमान पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो राइट आंसर है 23 डिग्री 3 उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ये भांवर कहलाते हैं दोस्तों। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो राइट आंसर है त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो राइट आंसर है मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है सभी द्वीप परवाल उद्गम में के हैं। अगला क्वेश्चन है, मेकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो राइट आंसर है रांची का पठार का। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो राइट आंसर है 876 किलोमीटर की दूरी पे है भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। 4 राज्य हैं दोस्तों जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है अन्नाई मुंडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो राइट आंसर है ग्रीक भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो राइट आंसर है जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो राइट आंसर है 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है बेरन एवं नारकोंडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राजस्थान में थार भूमि स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो राइट आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इंदिरा कॉल कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो राइट आंसर है आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राइट आंसर है पहले नंबर पे है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है दोस्तों, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है कुर्नूल। ये आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है सैंडल पीक नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है मालाबार तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, अन्नाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2695 मीटर ऊंची है अन्नाई मुंडी नामक चोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर है बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है संकोशी नदी। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो राइट आंसर है टिथीस नामक समुद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो राइट आंसर है ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। पबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, डूरगंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर है 1896 में निर्धारित की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघना के बारे में अगर एग्जाम में आए अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो आप आंसर दे देना इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो राइट आंसर है गंगा व ब्रह्मपुत्र।
सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है तवा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है नर्मदा की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक है कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी है। कौन सी नदी भ्रश द्रोणी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है गंगा नदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा नदी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर। तो केवल 20 किलोमीटर का अंतर है दोनों नदियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। दोस्तों कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो राइट आंसर है ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है गोदावरी की। इंडो ब्रह्मा है एक, तो राइट आंसर है पौराणिक नदी का नाम है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो राइट आंसर है गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका राजंग सरकार के। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो राइट आंसर है सिंधु नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो राइट आंसर है 20% जल का। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तर से दक्षिण की ओर पहले नंबर पे है महानदी, फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा नदी, फिर है पेन्नार नदी, फिर है कावेरी नदी, फिर है वेगाई नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है चंबल नदी की। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा।
किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो राइट आंसर है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका चंबल एवं साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है कच्छ का रन। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो राइट आंसर है सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो राइट आंसर है नर्मदा एवं ताप्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है पेन्नार की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो राइट आंसर है पापाधनी एवं चित्रावती। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो राइट आंसर है उस देश की मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है 8 प्रकार की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है जालोड़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है खादर मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लोह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका का सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। भारत की समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो राइट आंसर है 24% पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है वन रोपण द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो राइट आंसर है अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय अर्ध भूमि है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है मुखरेला मिट्टी। अगला क्वेश्चन है काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेगुड़ मिट्टी के नाम से। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट और नाइस नामक चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी।
किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बागर के नाम से जाना जाता है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितनी नीचे तक पाई जाती है? तो राइट आंसर है 600 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो राइट आंसर है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो राइट आंसर है 8 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप अपना नाम, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस सब्जेक्ट के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो चाहिए दोस्तों, आप हमें ये लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके कमेंट्स के ऊपर ही हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे आगे। तो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर हमें इस बात का एक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, अपना नाम ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई जाती है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय वन नीति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दोनों, ध्यान रखिएगा। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो राइट आंसर है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है राइट लिवलीहुड पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो राइट आंसर है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो राइट आंसर है 1981 में भोपाल के अंदर की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? तो राइट आंसर है 33% पर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में। वन महोत्सव के जनक कौन है? तो राइट आंसर है के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो राइट आंसर है 23.81% पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1981 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्ण पतझड़ वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 93% है उष्णकटिबंधीय, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो है ये 7% है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार में।
भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 3% है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है हरियाणा में। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है सदाहरित वनस्पति। अगला क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश और फिर है छत्तीसगढ़ दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? तो राइट आंसर है महोगनी वृक्ष। कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती? तो राइट आंसर है 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद में। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुंदरी वृक्ष की। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो राइट आंसर है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। जिस स्थान में 100 सेमी से 200 सेमी औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर है 1988 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। ये सबसे पहला इंडिया का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 100 है दोस्तों इस समय। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो राइट आंसर है 514। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो राइट आंसर है 43। वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं? तो राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पेरियार अभयारण्य। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राइट आंसर है जंगली हाथी का। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर है बन्नारघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है काजीरंगा अभयारण्य में। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर है पांडा। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है असम व पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, देश हंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1970 में। शेर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन है, बांध परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1973 में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1974 में। अगला क्वेश्चन है, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1987 में। हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1987 में। अगला क्वेश्चन है, मगर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1975 में।
लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1996 में। अगला क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1991 में। सबसे अधिक बांध संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। भारत का प्रथम बांध संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध संरक्षित स्थल है? तो राइट आंसर इसमें आपका जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर। देश में अब तक कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 18। भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो राइट आंसर है 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और कोलकाता में भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का जो है मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका 1916 ईस्वी में भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी कोलकाता में, और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में कोलकाता में ही की गई थी। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद के दोनों सदन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो राइट आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर है 12वें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो राइट आंसर है 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 63 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राइट आंसर है राज्यसभा का।
भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर है हिमालय। अगला क्वेश्चन है हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नावा बर्वे नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो राइट आंसर है टिथीस सागर से। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर है K2। अगला क्वेश्चन है कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है कृष्णागिरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मर्ग कहा जाता है दोस्तों इन्हें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की अराकोनयोमा नामक चोटी किस देश में है? तो राइट आंसर है म्यांमार में। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहां से हुआ? तो राइट आंसर है सिनेजोइक से। काजीरंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है कहलाता है? तो राइट आंसर है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 8,850 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो राइट आंसर है पालनी। अगला क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? तो राइट आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियां। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर है खांसी, पटकोट तथा अराकान योमा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो राइट आंसर है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है 4,500 से 6,000 मीटर पे। अगला क्वेश्चन है शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगामा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागरमाथा और चोमोलुंगम कहा जाता है नेपाल के अंदर दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो राइट आंसर है ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है इसमें आपका गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री के पास में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है राजीव गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर है HD देवगौड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं आए? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो राइट आंसर है मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो राइट आंसर है 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदोच्युति का प्रावधान है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 75 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो राइट आंसर है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो राइट आंसर है हाँ। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? तो राइट आंसर है खैबर दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे को। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो राइट आंसर है माना दर्रा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो राइट आंसर है अरावली में। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। बुलजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को
कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है थाल घाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है भौर घाट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थाल घाट और भौर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो राइट आंसर है पश्चिमी घाट। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राइट आंसर है समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहां भेजे जाते हैं? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है संसद द्वारा महाअभियोग चलाकर। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो राइट आंसर है बिहार से। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति की। विद बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो राइट आंसर है संघीय मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो राइट आंसर है एम हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो राइट आंसर है धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राइट आंसर है ये विधायी अधिकार है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राइट आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो राइट आंसर है ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति थी भारतीय गणतंत्र की। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राइट आंसर है 1,50,000 रुपये। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो राइट आंसर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राइट आंसर है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर ये 50-50 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो राइट आंसर है 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर है संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वे अधिनियम बन जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर है राज्यों के संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर है 28 राज्यों की संख्या है और 7 जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1962 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सी भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो राइट आंसर है सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो राइट आंसर है 35वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर है 1971 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए दोस्तों, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो राइट आंसर है 1975 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में।
रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो राइट आंसर है सरदार पटेल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है 1 दिसंबर 1963 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? तो राइट आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? तो राइट आंसर है 1875 ईस्वी में कुल्टी नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में लगा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? तो राइट आंसर है 1937 में आसन लोन नामक जगह पे लगा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेल का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का पूरा नाम है। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है बोकारो, झारखंड के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो राइट आंसर है जर्मनी के सहयोग से। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है भिलाई, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ये रूस के सहयोग से दूसरा कारखाना है। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है टिस्को, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1907 में हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। झारखंड व ओडिशा राज्यों से देश का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है 75%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? तो राइट आंसर है राजस्थान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जवार खादान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। बनपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1918 में। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर बाद में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है 1923 ईस्वी में। किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर 1908 में स्थापित के कारखाने को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो राइट आंसर है 1936 में। 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है बर्नपुर में। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी को मिला दिया गया? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें इसको के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भिलाई, दुर्गापुर एवं
राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया है? तो राइट आंसर है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना की का निर्णय लिया गया? तो राइट आंसर है बोकारो कारखाने का निर्माण का निर्णय लिया गया था दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1974 ईस्वी में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा अन्य किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम एवं विजयनगर में। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो राइट आंसर है चीन, जापान और अमेरिका के बाद में भारत का नाम आता है दोस्तों। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो राइट आंसर है 757 मिलियन मैट्रिक टन और 1241 मिलियन क्यूबिक मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों व गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी रखता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 15%। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो राइट आंसर है चौथे नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की 2 रिफाइनरियां हैं। तो राइट आंसर है 2 रिफाइनरियां हैं दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर है सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर व ऑस्ट्रेलिया। इन यहाँ की तेल कंपनियों में जो है दोस्तों अधिकतर जो सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है हमारे भारत की। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें देशों के नाम याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी, तो आप इस पे जो है आसानी से आंसर दे देंगे। रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में भारत की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन है खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है हथकरघा। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान है कृषि के बाद में, यानी कि। अगला क्वेश्चन है देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट गलोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया? तो राइट आंसर है 1818 में लगाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया था? तो राइट आंसर है 1854 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मेरे 2 चैनल हैं, भारत जीके स्टडी, जीके न्यू पॉइंट, दोनों को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। दोस्तों वीडियो को लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। हम आपके जो कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।